अच्छा वापस से जाते हैं। पीसी सेक्शन ई एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 निकालो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। चलो बोलो, फर्स्ट पेज में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 फर्स्ट पेज, कोई डाउट नहीं। सेकंड पेज, सेकंड पेज भी नहीं। थर्ड पेज 12 देख लेते हैं बेटा। नंबर 12 में देखो तो 12 नंबर में कहता है इन फिगर द ऑप्टिकल फाइबर ऑफ लेंथ 2 मीटर है ना लॉन्ग एंड हैज ए डायमीटर ऑफ 20 माइक्रोन। एक ऑप्टिकल फाइबर का ये कहता है कि लंबाई है बेटा 2 मीटर है ना, और इसका डायमीटर है बेटा 20 माइक्रोमीटर। ठीक है। इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट वन एंड ऑफ द फाइबर एट 40 डिग्री, यहां से बेटा नॉर्मल मान लो, यहां से आया ये 40 डिग्री पे है ना। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इट मेक्स बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड, दूसरे म्यू दे दिया तुमको, साइन 40 की वैल्यू ना, मान लो बेटा आर हो गया तो क्या लिख देगा 1 इंटू साइन 40 इक्वल टू आवाज आ रही माइक तो लग रहा है। चलो डिस्कशन में आ जाओ, क्या था शीट में कुछ क्वेश्चन। आउटसाइड की नहीं कंपोजिट बोला है मैंने, आउटसाइड की कहाँ बोला मैंने, कंपोजिट पीरियोडिक है। आउटसाइड की नहीं बोला, आउटसाइड का तो पता ही नहीं क्या होगा, इनसाइड पीरियोडिक है तो कंपोजिट पीरियोडिक है, ये हमें पता है। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन एफ में था F3 और F4 हो गए, दोनों हो गए है ना।
आवाज नहीं आ रही है, एक बच्चा लिख रहा है आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या ऑनलाइन वालों को? आ रही है, आ तो रही है, फिर क्या चाहिए। चलो F3 F4 हो गया पार्ट फर्स्ट में। चलो इसके बाद क्या था पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में बताओ F1 से F4 इसमें हो गए, F1 से F4 सारे, ठीक है। F3 बता दीजिए, F3 में क्या बताऊं? अरे तो क्लास में लिखा दिया था ना x बराबर a के सिमेट्रिक है, तो बी ऑप्शन आंसर में आ जाएगा। ये तो क्लास में लिखाया था ना, x अबव a के अबव सिमेट्रिक होता है तो f ऑफ a माइनस एक्स बराबर f ऑफ a प्लस एक्स, ठीक है। पार्ट 2 का F4 बता दो। अरे कैसे बच्चे हैं ना लगे क्या। F4 में क्या पूछेगा भाई, अंदर वाले का पीरियड कितना है 2 पाई। फंडामेंटल के लिए किस पे चेक कर लेंगे, पाई पे। पाई पे भी fx के बराबर आ गया तो बस पाई हो गया फंडामेंटल। पाई तो आ रहा होगा और क्या है, बस फिर और क्या चाहिए। अनिरुद्ध ने, अरे अनिरुद्ध ये क्या पूछ रहा है पार्ट 2 का F4, ये भी नहीं देखा गया है क्या? यही तो है, पाई आ जाएगा ना फंडामेंटल। चेक ही नहीं किया होगा तुमने, बस 2 पाई देख के रह गए होंगे। अब हो गया क्या, अब तो मैंने ही बता दिया अब क्या हो गया, पहले करना था। चलो इसके बाद क्या था, अब ये बताओ ये क्या ऐसी चला रखेंगे तुमने, कमाल है। अभी कौन सा एसी का मौसम आ गया, अभी कौन सा एसी का मौसम आ गया। अरे अभी तो शाम पड़ गई, बीमार पड़ोगे तुम लोग अभी से एसी चला चला के। नहीं नहीं अभी एसी का मौसम थोड़ी ना है, एसी एसी में और बीमार पड़ जाओगे कुछ भी नहीं हो ना। चलो इसके बाद पार्ट सेकंड में सेक्शन एफ हो गया। इसके बाद क्या था, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 सवाल थे शायद। पार्ट 3 भी था E1 F1। चलो तो E1 F1 बताओ, ये तो हो गया ना, ये अपन ने डिफाइन कर ही रखा है Fx और F ऑफ Fx, सारे कट के कांस्टेंट आ जाता है। तो F1 भाई इसका पीरियड कितना दे रखा है पाई, ये देखो, फिर F1 पूछ लिया। समझते ही नहीं हो कि सवाल सीधा सा तो दे रखा है, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना दे रखा है पाई, हम कितना जानते हैं कितना होता है इसका 2 पाई, तो इसका अपन 2 पाई जानते हैं तो ये 2 होना चाहिए और क्या है, तो ए कितना होना चाहिए 4। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लग रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा दो, तो ए कहां से कहां तक आ जाएगा 4 से 5, इतना सा करना है। इतना इतना तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। ये कौन है अली सागर, थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल किया करो भाई। भाई अपन जानते हैं फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 2 पाई, और इसने कितना दे दिया, तो ये 2 होगा तभी तो 2 से डिवाइड होके वो होगा, तो ये 2 होगा तो ये 4 होगा, तो ये 4 से 5 होगा। ठीक है चलो इसके बाद बस ये 2 पार्ट फर्स्ट में आते हैं, हाँ 2 पार्ट सेकंड में आते हैं। तो 2 पार्ट सेकंड में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 11 हो गए, तो 12 13 14 और 15, क्या 15 नहीं हुआ, क्लास में ही तो कराया था 15। ये देखो ऑनलाइन वाले ये 15 क्लास में नहीं कराया क्या अपन ने, अच्छा
अच्छा, कराया तो था शायद, टुकड़ों में कराया होगा। नहीं 13 करवाया था, ये भी तो करवाया था, 15 नहीं कराया। अच्छा नहीं करवा तो दूंगा, पर मुझे तो ऐसा है, ठीक है चलो, अब तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात मान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आई, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आई, तो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा विथ फंडामेंटल पीरियड 1। बस आ तो गए चारों आंसर, क्या नहीं आना इसमें। ये तो लिखा है ना, एफ एक्स बराबर 0, एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई, ऑप्शन टू ऑप्शन चेक कर देंगे। ये नहीं लिखा है क्या, तुम्हारे कुछ और लिख रहा है क्या। ये नहीं लिखा हुआ क्या शीट में, अच्छा चलो ठीक है। 15 के बाद ऑनलाइन वाले और भी कुछ लिख रहे हैं। सर सी समझ नहीं आया, सी समझ नहीं आया, रेंज इज सिंगलटन, ये एक सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है बेटा बस, तो इसलिए रेंज सिंगलटन लिखी है बस। सिंगलटन का मतलब होता है एक, ये एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन का मतलब होता है। और बताएं, 14 का डी में एफ एक्स ही नहीं, क्या लिखा है, 14 का डी में एफ एक्स ही नहीं है, 14 के डी में एफ एक्स बराबर 0 इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2। तो अभी तो लिखा है मैंने नॉट इक्वल्स टू आई है, तो 0 तो पीरियोडिक है, 1 है, 1 की जगह 2 आ जाएगा उसमें, वो तो 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा। ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात, नहीं करा था आपने एफ एक्स बराबर के कांस्टेंट फंक्शन है, नहीं लिखा था क्या, कोई भी रियल नंबर उसका पीरियड होता है। हर्ष अग्रवाल, ये सब नहीं लिखा था क्या कॉपी में अपन ने, ऑफलाइन यहाँ बैठे बेटा, ऑफलाइन आके क्या करोगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे, क्या मतलब निकलेगा। हर्ष कुछ बताओ, ये ऐसा सवाल क्यों पूछा, ये तो अपन ने सब क्लास में लिखा था, पर इनको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूं। सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया पूछते हो तुम लोग। हर्ष बताओ ना, ये नहीं लिखा था क्या अपन ने। चलो इसके बाद और क्या पूछना चाह रहा है कोई ऑनलाइन वाला। सर पार्ट 1 का एक डाउट है। अच्छा कौन बोल रहा है ये, सर हर्ष। अच्छा अच्छा, कर क्या रहा है ये। सर पार्ट 1 के F4 का 5th में वो f ऑफ x प्लस टी वाले मेथड से नॉन। अरे भाई पहले बैकग्राउंड म्यूजिक तो बंद कर, तब तो आवाज आएगी। सर म्यूजिक का, हेलो हाँ सर आवाज आ रही है। आ तो रही है, बोल क्या कह रहा है। सर पार्ट 1 के F4 के 5th वाले में f ऑफ x प्लस टी। एक मिनट रुक जा, निकाल लेने पार्ट फर्स्ट का। यस सर। एक मिनट रुको, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, हाँ पार्ट फर्स्ट आ गया, हाँ ठीक है। सर उसमें F4 के 5th में f ऑफ x प्लस। एक मिनट रुक, F4 के 5th में, हाँ f ऑफ x प्लस टी वाले मेथड से सर नॉन पीरियोडिक आ रहा है। तो बेटा ये f ऑफ x प्लस टी वाले से निकालने के लिए किसने कहा आपको। वो ये वाला मेथड से पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए क्वेश्चंस को इस मेथड से ट्राई कर रहा था। अच्छा तो मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा भाई कंपोजिट है,
1 ऑफ द पीरियड कितना होगा 2 पाई, बस। सर लेकिन आंसर उससे गलत क्यों आ गया? किससे? x प्लस टी करके लिखने से अच्छा, उससे गलत आया। n इक्वल टू 0 डालने पर t इक्वल टू 0 और -2x आ गया। एन कहाँ से आया? सर वो कॉस में जो आता है। कॉस में कहाँ एन आता है यार? सर कॉस को इक्वेट करने पर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। कॉस को 2n पाई प्लस माइनस थीटा से इक्वेट क्यों किया? सर मतलब ये आया था cos x प्लस टी इक्वल टू cos x। cos x प्लस टी बराबर cos x कहाँ से आया बताओ ना? सर f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स करने पर। अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स करा। अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने सब सवालों को किसी में भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की, सब में एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स सोल्व किया यूं? नो सर, इसमें मतलब मुझे लगा कि मतलब उससे ट्राई मतलब करना चाहिए, क्योंकि मतलब ये मतलब शुरू के क्वेश्चंस थे तो शुरू के क्वेश्चन में लगाया था। तो इसके पहले वाले में ऐसा विचार नहीं आया? इसके पहले वाले में भी आना चाहिए था ऐसा विचार तो। सर वो थोड़ा ज्यादा ही लंबा जा रहा था, इसलिए इस मेथड से नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, तो मत लाया करो ऐसे विचार, है ना? ठीक है, ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए। सर तो इसमें मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, एप्लीकेबल तो सब जगह होगा ना। एप्लीकेबल तो सब जगह होगा ना। एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स करेंगे तो सब जगह एप्लीकेबल होगा। सर तो गलत आने का रीजन बता दीजिए। गलत आने का रीजन बताओ? वो जो तुमने सोल्व किया एक बार उसके फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, है ना? और अपने माइक को म्यूट कर दो, और वो जो तुमने सोल्व किया उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजो तुरंत, है ना बेटा? फिर मैं अभी उसमें देख के तुरंत तुम्हें गलती बताता हूँ, है ना? ओके सर। हाँ हाँ ठीक है बेटा। हाँ, चलो चलो क्लास नोट्स निकालें हम आगे जब तक। चलो क्लास नोट्स निकालो। क्लास नोट्स में आ जाओ। कहां तक पहुंच गए थे अपन? फंक्शन चल रहा था, इनवर्स फंक्शन के कुछ सवाल कर रहे थे अपन। सर होमवर्क में सर 2 क्वेश्चंस भी दिए थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन भी दिए थे मैंने। चलो तो पहले हम ट्यूशनों की बात कर लेते हैं। एक सवाल तो दिया था मैंने, कौन सा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू कितना था? एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6, ये था। अब इसमें देखो, अगर मैं x की जगह क्या रिप्लेस कर दूं? x प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स प्लस 6, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। और जैसे मैं 1 प्लस 2 करूंगा, देखो क्या क्या कैंसिलेशन में चला जाएगा। ये x प्लस 4 चला जाएगा, x प्लस 2 चला जाएगा, x प्लस 6 चला जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 8। रेट कितना हो जाएगा? 8। ये आ गया ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। बस हो गया। दूसरे सवाल पे आते हैं। एक फंक्शन दे रखा था gx। gx कितना दे रखा था? 1 मिनट में निकालता हूं, देखो। कहाँ गया? gx दे रखा था कितना? साइन पाई एक्स, और
कॉस में ये दे रखा था π/2 माइनस पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 8 फ्रैक्शनल पार्ट x/2 ये दे रखा था। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखो तो ये लिखा हुआ है sin πx प्लस कॉस का कितना हो जाएगा sin ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस कितना हो जाएगा 8 फ्रैक्शनल पार्ट x/2। ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 0, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखो ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, क्योंकि पहले मुझे इसकी रेंज निकालनी है। अब इसकी रेंज निकालना थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, हालांकि वैसे तो निकाल भी सकता हूं। निकालने में क्या है कि भाई साइन कहां से कहां तक जाए, 2 से -1, ये कहां से कहां तक जाएगा 0 से 1। लेकिन क्या दोनों सेम पे मिनिमम होंगे, सेम पे मैक्सिमम होंगे, मुझे नहीं पता है। तो पीरियोडिक का एक बहुत अच्छा यूज क्या होता है कि पीरियोडिक फंक्शन कई बार कॉम्प्लिकेटेड सवाल को क्या बना देते हैं आसान। जैसे अभी इसकी रेंज निकालना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन के पीरियड को ऑब्जर्व करूं तो मैं देखूंगा कि इसका जो पीरियड आएगा वो पीरियड 2 आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ रहा है क्या, देखो 2π/π और कितना आ रहा है 1/2, तो इसका पीरियड कितना आ रहा है 2। और अगर 2 इसका पीरियड है तो 0 से 2 में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसमें डिफाइन करूं 0 से 2 में, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x किसके बराबर हो जाएगा x, फ्रैक्शनल पार्ट x किसके बराबर हो जाएगा x। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हें दिख रहा है ये खत्म हो जाएगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो गया तो ये कितना बच गया 4x, x निकालूंगा कितना आएगा cos πx इंटू पाई प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से 2। ये तो माइनस पाई से पाई जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। फंक्शन क्या पता लग गया इंक्रीजिंग। तो जो रेंज होगी gx की रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी 0 से 2। 0 पे वैल्यू कितनी आएगी 0 और 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 8। तो हमने इसकी रेंज निकाली कितनी 0 से 8, रेंज निकाली कितनी 0 से 8। लेकिन अगर हम इस पीरियोडिक वाले मैटर पे नहीं जाते तो फिर इसकी रेंज निकालना क्या होता मुश्किल। तो पीरियोडिक का सबसे बेहतर यूज यही है कि कई बार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल को एकदम क्या बना देता है आसान, है ना, एकदम कॉम्प्लिकेटेड सवाल को क्या बना देता है आसान। कि मैंने जैसे ऑब्जर्व किया कि इसका पीरियड 2 है तो मुझे इस इंटरवल में इसको डिफाइन कर लेना है, और डिफाइन करते में इसको डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग देख लूंगा और इसकी रेंज निकाल लूंगा। अब जो कंपोजिट है वो मेरे पास क्या है log x निकालना है ना मुझे, वो कितना है 1/1 प्लस gx का स्क्वायर। तो इसकी रेंज निकाल सकते हैं 0 से 64, 1 से 65, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/65 से 1, बस। तो इसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/65 से 1। ये आंसर आ जाएगा फाइनल रेंज। तो पीरियोडिक से थोड़ा सा क्या पड़ जाएगा आसान। तो पीरियोडिक का एक अच्छा यूज यही बनता है कि जब एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है जिसको हमें बहुत बड़ी डोमेन में सोल्व करना हो, उसको हम बहुत बड़ी डोमेन में सोल्व ना करके पीरियोडिक से कहीं ना कहीं किस डोमेन में सोल्व कर लेते हैं छोटी। किसको नहीं, ये पता नहीं किसकी तरफ से आवाज आ रही है। ऑनलाइन वालों को भी आ रही है क्या आवाजें? बंद हो गई यार सारी आवाजें अपने आप। कोई टैलेंटेड बच्चा होगा जिसने अपना माइक ओपन कर रखा होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है ऑनलाइन में। हाँ मतलब सच में बहुत बड़ी समस्या है ये जो अनम्यूट वाला है ना। इसमें क्या होता है कि अगर जो सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं सब समझदार है ना, तब तो दिक्कत नहीं आती। अब क्या है कि मेरा छोटा बच्चा है, अभी नर्सरी में है, तो अभी थोड़े दिन उनकी भी ऑनलाइन क्लास चल रही थी। क्लास में टोटल 4 पार्टिसिपेंट थे, 4 ही बच्चे पढ़ते थे ऑनलाइन में। अब नर्सरी के बच्चे को क्या ऑनलाइन में समझ में आएगा।
अब उसमें क्या है कि भाई एक के क्या है, माइक ऑन रखता था एक बच्चा, उसकी मम्मी भी साथ में बैठती थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो मम्मी भी साथ में बैठती है। अब वो मैडम तो कम पढ़ाती थी, उस बच्चे की मम्मी ज्यादा पढ़ाती थी, माइक ऑन रखती थी। और वो अब उधर मैडम अलग सिखाए ए फॉर एप्पल, इधर ये बच्चे की मम्मी और सिखाए ए फॉर एप्पल। तो वो बच्चा पूरी क्लास के बाद ए फॉर एप्पल ही नहीं सीख चुका, क्योंकि दो दो टीचर सिखा रही थी। एक तो जो पढ़ाने वाली थी वो टीचर सिखा रही थी, और एक बच्चे की मम्मी और थी। ये है टू टू क्लास टीचर वाला, वो जो हेड था ना, हाँ वो वाली समस्या थी। और वो टू टू टीचर के चक्कर में बच्चे को एक का भी नहीं हुआ, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग तो कह गए थे कि दो नाव की सवारी में हमेशा मनुष्य क्या होता है, डूबता है। अब ये बायजूस वालों को क्या पता है कि दो नाव की सवारी क्या होती है, तो इसलिए सोचते हैं कि दो दो नाव की सवारी करा दें। अब इनको क्या पता दो नाव की सवारी में बच्चा ही डूब जाएगा। अब तुम सोचो, मैं एक अकेला पढ़ा के जाता हूं, वही थोड़े दिन बाद तुम्हें याद नहीं रहता, नहीं मतलब है जस्ट एन एग्जाम्पल। अब समझो कि एक टीचर पढ़ा रहा है, वो बेचारे को याद दिलाने में बड़ी मुश्किल होती है, देखो ये कल पढ़ाया था, परसों लिखाया था। ऐसे में सोचो दो दो पढ़ाएंगे। अब चलो एक पढ़ाता है तो बच्चे, हम पूरा पढ़ाते तो तुम आधा याद रखते हो जैसे तैसे, अभी दो दो पढ़ाएंगे तो फिर तो पूरा ही याद नहीं रहेगा। ये है बात। चलो अब आ जाओ आगे का पढ़ ले अपन, कहां तक पढ़ गए थे। इनवर्स शुरू कर दिया था पर नहीं निकालना शायद, है ना। और कितने सवाल कर लिए थे, दो। तो अगला सवाल लिखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इनफाइनेट से 1 से लेके कितना है a इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन, is a invertible function, is a invertible function, then find a and f inverse, then find a and f inverse। एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इनफाइनेट से 1 to a इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन, देन फाइंड a एंड f इनवर्स। तो हमें क्या निकालना है, a भी निकालना है और f इनवर्स भी निकालना है ना। अब समझो, पहले तो a निकालने पे आते हैं। अब देखो a निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे दिया हुआ है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब बाइसेक्टिव, है ना। बाइसेक्टिव का मतलब ऑन टू। मैं ऐसा क्यों जा रहा हूं ऑन टू तक, क्योंकि ऑन टू ये भाई ये इससे ये ऑन टू का मतलब रेंज किसके बराबर होगी, कोडोमेन। रेंज किसके बराबर होगी, कोडोमेन। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझसे क्या पूछा है, ए मतलब क्या दी हुई है, कोडोमेन। तो इसका मतलब कोडोमेन पे जाना है तो किसके पास जाएंगे, रेंज के पास। तो इसलिए मैं गया, पर मैंने इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट मतलब बाइसेक्टिव, बाइसेक्टिव मतलब ऑन टू, ऑन टू मतलब रेंज किसके बराबर हुई, कोडोमेन। तो इसका मतलब ये जो ए है ये बेसिकली रेंज होगी, ए बेसिकली क्या होगी, रेंज। तो अब ये क्वाड्रेटिक की रेंज का सवाल है, निकाल लो। -2 से इंफिनिटी क्वाड्रेटिक की रेंज है ना, निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक की रेंज एक्स बाउंडेड, यही तो सवाल बचा, क्वाड्रेटिक की रेंज एक्स बाउंडेड। तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल ली, एक्स बाउंडेड था, खत्म। एक काम तो कर लिया अपन ने कि भाई क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल दी, एक्स बाउंडेड था। तो ये कितना आ गया, -2 से इनफाइनाइट। अब दूसरे काम पे आते हैं। दूसरे काम के लिए इनवर्स निकालना है मुझे, है ना। अब इनवर्स निकालना है, एफ इनवर्स भी फाइंड करना है। इसके लिए बात करें तो एफ इनवर्स के लिए तो फिर मेरे पास क्या है कि एक्स को इन टर्म्स ऑफ क्या लिया हूं, वाई लाओ। एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लाना है, ये लिख लो फटाफट, और एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लाओ।
ऑनलाइन वालों में लिखने की तो बड़ी आजादी रहती है, हाँ? जो मना है लिख दो, हाँ। लेकिन ऑफलाइन का भी अपना मजा है, ऐसी बात। चलो आगे क्या, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, नीचे का तो लिख लिया। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लाना है मुझे, तो क्वाड्रेटिक जिंदाबाद। तो इसको इधर ले लिया अपन ने, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपना कितना हो गया जी वाई। तो एफ इनवर्स एक्स जो था, जो जी एक्स था वो दो, लेकिन यहाँ तो दो फंक्शन आ गए। कितने फंक्शन आ गए? दो। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है भाई, ये कितने फंक्शन आ गए? दो। और आने कितने चाहिए थे? एक, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन का इनवर्स तो कितना होता है? एक ही होता है भाई। तो -2 से इनफाइनाइट से लेके कितना हो गया? माइनस इनफाइनाइट से 1। और अब बताओ इसमें से कौन सा लें? लेना तो एक ही है, ये तो तय है, दो तो नहीं ले सकते भाई, लेना तो क्या है? एक ही है। क्या कहते हो, कौन सा लें? सेकंड ले लें? फर्स्ट लें? ये वो करके देख लूं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। सेकंड पे आ रहा है उससे, ठीक है, तो उससे सेकंड पे आ रहा है तो सेकंड ले लो। फिर क्या करें फिर, उसके अलावा तो कोई अल्टरनेट नहीं है भाई, या तो क्योंकि आएगा तो एक, ये तो तय है ना, और एक आएगा तो फिर क्या करें फिर, ये क्या है? और कोई तरीका तुम्हारे पास? एक बच्चे ने तो बता दिया कि मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके देखा और 100 इस पे आ रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। हाँ यार, तो इसी पे एक्स की रेंज पता है। नहीं वो तो मैंने लिख दी ना, वेरी पुट करके देख सकते हैं। हाँ, एक बच्चे ने हमें सलाह दी, एक बच्चे ने सलाह दे दी कि यहाँ पे ऐसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे g-2 निकाल के देखो सर, दोनों जगह g-2 निकाल के देखा, क्योंकि ये -2 से इनफाइनाइट लिखा है, तो g-2 निकाला तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 प्लस अंडर रूट 9 माइनस 8 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 2। और यहां से निकाला 3 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 1। और यहां देखो कि यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसलिए ये होगा और ये नहीं होगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है ना? ठीक है, हाँ, पूरी डोमेन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एक ही बात है कि आप किसी भी एक आर्बिट्री वैल्यू पे क्रॉस चेक कर लिया, तो जैसे मैंने बाउंड्री पॉइंट पे कर लिया और बाउंड्री पॉइंट से कंफर्मेशन आ गया कि भाई ये 2 आ रहा है तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, तो आप पूरी रेंज निकालने से ज्यादा अच्छा है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कंफर्मेशन करके बता दो कि कौन सा फंक्शन आएगा कौन सा फंक्शन नहीं आएगा। चलो लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूं जिनके हमें क्या निकालने हैं? इनवर्स, है ना। अब चेक वेक करना नहीं पड़ रहे, चेक क्या करना है क्या नहीं करना है अपने को पता है कि 1 1 on 2 चेक करना है, और 1 1 on 2 चेक करने के मेथड अपन सीख चुके हैं। अब कहीं ना कहीं मैं तुम्हें इनवर्स निकालने के तरीके समझा रहा हूं कि किस किस टाइप के फंक्शन को कैसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और उससे हमारे पास इनवर्स निकल के आ जाता है। तो 3 फंक्शन में यहां पे लिख रहा हूं, इन 3 फंक्शन के हमें क्या निकालने हैं? इनवर्स। इन 3 फंक्शन के हमें क्या निकालने हैं? इनवर्स।
चलो 3 सवाल मैंने लिखे। एक लिखा है y इक्वल्स टू ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक लिखा है y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और एक लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 x लेस देन ए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 x ग्रेटर देन इक्वल है 2। अब वही हमें सीधे सीधे y को इन टर्म्स ऑफ x से x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। जैसे मैं इसको सोल्व करता हूं तो मैं इनवर्स निकाल रहा हूं, बाकी काम कुछ निकाल रहा हूं। तो देखो इसको मैं लॉग हटाऊंगा तो e की पावर y हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके x को इन टर्म्स ऑफ क्या लाना है y, ऐसे लिख लो e की पावर y माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो e की पावर y का स्क्वायर माइनस 2x e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अच्छे से देखें तो e की पावर y का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2x e की पावर y, 2x बराबर e की पावर y का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e की पावर y। तो x इक्वल्स टू e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y अपॉन 2, ये आ गया x इक्वल्स टू gy। तो मुझे लिखना है f इनवर्स x या मैं बोलूं gx, तो कितना हो जाएगा e की पावर x e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये फंक्शन था, सोल्व करके मैंने इसका ये इनवर्स निकाल दिया। अब ये फंक्शन लिखा हुआ है और इसका इनवर्स निकालना है, ये तय है ये आने वाला है, निकालो। ऐसे तो चल नहीं सकते है ना, वो फंक्शन है आपकी बार इनवर्स ये आने वाला है, इसका रिवर्स चल नहीं सकते। करो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है। पहले वाले का मैंने इनवर्स निकाला, दूसरा आ गया, दूसरे वाले का तो मैं इनवर्स निकालना है, पहला आ जाएगा, आ जाएगा, आएगा तो ये आ गया। आपके बाद इससे ये लेना है, तो y इक्वल्स टू e की पावर x, इसको 1 अपॉन e की पावर x लिख सकता हूं,
ए की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 2y ए की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ए की पावर एक्स में क्या है, क्वाड्रेटिक, अगेन श्रीराचार्य है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस प्लस 4ac अपॉन 2a। तो ए की पावर एक्स इक्वल्स टू गया y प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू ln y प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वो आ गया x इक्वल्स टू gy। अब हमें तो क्या चाहिए, f इनवर्स x, तो f इनवर्स x या gx जो हमारे पास होगा वो क्या हो सकता है, दो ऑप्शन है, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो फिर f इनवर्स x क्या हो सकता है, ln x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम देख रहे हैं कि हमें क्या लाना है, ये वाला होगा और ये वाला नहीं होगा। वही वाला होगा क्योंकि पहले में उसी का इनवर्स ही निकल के आया था, तो इसका इनवर्स क्या निकल के आ जाएगा वो। आ जाएगा। इसी सवाल का इंतजार कर रहा था मैं कि कोई टैलेंटेड बच्चा ये पूछे। हाँ, ऑनलाइन में भी ऐसा टैलेंटेड है, हर्ष अग्रवाल लिख रहा है, दूसरा वाला नहीं होगा। अच्छा, हर्ष तो कारण लिख रहा है, तो मैं यही इंतजार कर रहा था कि कोई टैलेंटेड बच्चा ये पूछे। उन्होंने कहा सर ये बताओ, जब पहले वाला नहीं दे रखा होगा तो कैसे पता लगेगा। हाँ, तो मैं एक्चुअली इसीलिए ये मैं चाह ही रहा था कि कोई पूछे, कि मैं देखना चाह रहा था कौन टैलेंटेड बच्चा है जो इतना दिमाग लगा ले कि ये बताओ सर कि अगर ये पहले वाला नहीं दे रखा है तो कैसे पता चलेगा कि ये वाला लेना है और ये वाला नहीं लेना है। तो फिर वो कैसे पता लगेगा, डोमेन से। ये नेगेटिव है ना, ये छोटी क्वांटिटी है बड़ी क्वांटिटी, तो ये क्या है, नेगेटिव है, इससे पता चलेगा। मैं इसीलिए मैंने जान करके ऐसा बताया था, मैं जान करके ऐसा इसलिए बताता हूं क्योंकि ऐसा करने में क्या आता है, मजा आता है मुझे, है ना, मजा आता है, इसलिए जान करके ऐसे बोलता हूँ कि ये देखो ये इससे आ जाएगा, ये इससे आ जाएगा, तो ये उससे आ जाएगा। फिर मैं ये देखता हूँ मतलब बच्चा क्या दिमाग लगाता है, कि ये दिमाग लगाता है कि अच्छा ये नहीं दे रखा होगा तब कैसे आएगा, या ये दिमाग लगाने की कोशिश करता है कि यार अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करता फिर। ये तो समझ में आ गया। इस वजह से नहीं आ रहा प्लस वाला कि उन्होंने कहा यहां दे रखा है, किस वजह से हटाया उसको, क्योंकि इसकी डोमेन डिफाइन नहीं है, इस वजह से इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा। चलो हो गए, दोनों हटा दो बोर्ड पे से, तीसरा भी कर लिया। चलो फिर तीसरे पे आते हैं। अब तीसरे में उसने कितने फंक्शन दे दिए, दो। तीसरे में कितने फंक्शन दे दिए, दो। अब तीसरे में दो फंक्शन दे दिए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो दो की जगह तीन भी दे सकता है ना, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो दो की जगह तीन भी दे सकता है। तो हम ऐसे समझ लें कि हमें कितने सवाल सोल्व करने हैं, दो। हमें कितने सवाल सोल्व करने हैं, दो। एक तो मुझे इसका निकालना है और एक मुझे इसका निकालना है, दो का इनवर्स निकालना है मुझे, है ना, ऐसे समझ लूं।
मुझे कितनों का इनवर्स निकालना है, 2 का निकालना है। अच्छा x 2 से छोटा है तो y क्या हो जाएगा, 7 से छोटा हो जाएगा। और यहां अगर x 2 या 2 से बड़ा है तो y किससे बड़ा हो जाएगा, 7 से। करेक्ट है ये बात भाई, x से y भी तो लिख लें ताकि y को x के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब बस ये मैंने लिख लिया, एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया, y प्लस 1, x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 1 की पावर 1/3, और y क्या हो जाएगा, लेस देन 7। इसको भी सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, y माइनस 3, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस 3 की पावर 1/2। प्लस माइनस आएगा लेकिन प्लस वाला लेना पड़ेगा ना, अंडर रूट लगेगा ना, तो वैसे तो प्लस माइनस आता, लेकिन ये लिख लिया अपन ने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। y 7 या 7 से क्या है बड़ा, तो हमें x भी 2 या 2 से बड़ा चाहिए तो प्लस वाला लेंगे। और ये दोनों निकालने के बाद फिर वापस इसको मर्ज कर दूं, x बराबर कितना हो गया, y प्लस 1 की पावर 1/3, y लेस देन है 7, और y माइनस 3 की पावर 1/2, y ग्रेटर देन इक्वल है 7। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, x इक्वल्स टू GY। दोनों अलग अलग लिख लिए, दोनों अलग अलग इनवर्स x निकाल लिया, फिर बाद में वापिस एक कर दिया। तो अगर वो एक से ज्यादा डेफिनेशन दे तो कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। बस अब क्या बचा, f इनवर्स x लिख दूं, f इनवर्स x बराबर jx बराबर कितना हो गया, x प्लस 1 की पावर 1/3, x लेस देन है 7, और x माइनस 2 की पावर 1/2, x ग्रेटर देन इक्वल है 7। ये इसका इनवर्स आ जाएगा। तो अगर अलग अलग दें तो भी आ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है, x माइनस 3। लिख लिया, ये हटा दूं। चलो इसके बाद अपने को इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सारी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना। इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, लिखे, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखो, इफ fx एंड gx आर, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, then fog x equals to x equals to कितना होता है, gof x। If fx and gx are inverse of each other, then fog x equals to x equals to gof x। अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो fog x equals to gof x equals to कितना होगा, x। एक रिजल्ट हम इस प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं। क्या रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, f of gx equals to x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा f डैश जी एक्स
इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू 1। फिजिक्स में चेन रूल वगैरह कुछ पढ़ाया होगा, पढ़ाया? तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स अंदर वाले जी एक्स का जी डैश एक्स इक्वल्स टू कितना है 1। तो एक रिजल्ट मेरे पास आ गया कि एफ डैश जी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन जी डैश एक्स। इससे करता हूं तो इससे भी एक रिजल्ट आ जाता। मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू गोफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को सोल्व करता, गोफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को सोल्व करता तो इससे ये बन जाता जी डैश एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। जी डैश एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन जी एफ डैश एक्स, इससे लिखता तो ये डेरिवेटिव कहीं ना कहीं निकाला मैंने। इसको फिर डिफरेंशिएट कर देता तो फिर एक और डैश की जगह कौन सा रिजल्ट निकल जाता, डबल डैश वाला। तो जैसे इसको फिर डिफरेंशिएट करें तो जी डैश का जी डबल डैश, फिर एफ एक्स का एफ डैश, एक बार मैंने इसको कर दिया एक बार इसको कर रहा हूं, एक ही चीज है ना। अब इसका होगा देखो डिफरेंशिएशन, ये लिखा हुआ है 1/x, तो पहले 1/x का डिफरेंशिएशन हुआ -1/x स्क्वायर, 1/x का -1/x स्क्वायर, और फिर एफ डैश एक्स का हुआ एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स का हुआ एफ डबल डैश एक्स। तो एक रिजल्ट ये और बन गया कि भाई जी डबल डैश एफ एक्स इसके बराबर होगा -1 अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब इंटू एफ डबल डैश एक्स। ये डबल डेरिवेटिव वाला रिजल्ट बन गया। ये कौन सा रिजल्ट बन गया, डबल डेरिवेटिव वाला रिजल्ट बन गया। लिख लिया? एक सवाल लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू एंड f and g are inverse of each other, then find g dash 1 and g double dash 1, then find g dash 1 and g double dash 1। तो हमें क्या निकालना है, g dash 1 और g double dash 1। सवाल ये है if f(x) equals to x square minus 3x plus 1 x greater than equal to and f and g are inverse of each other, then find g dash 1 and g double dash 1। अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझे। ये मैं कह रहा था कि भाई ये इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है क्यों है। जैसे मान लीजिए ये सवाल है और दिया क्या है, फंक्शन, डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव किसका निकालना है, इनवर्स फंक्शन का। डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव किसका निकालना है, इनवर्स फंक्शन का। तो अब एक तरीका तो ये होगा कि भाई मैं फंक्शन से क्या निकालूं, इनवर्स, फंक्शन से क्या निकालूं, इनवर्स, और फंक्शन से इनवर्स निकाल के फिर इनवर्स फंक्शन आ जाएगा उसको डिफरेंशिएट करूं और जी डैश 1 की वैल्यू निकालूं, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करूं जी डबल डैश 1 की वैल्यू निकालूं। लेकिन ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देगी, डेरिवेटिव। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, फंक्शन का इनवर्स निकाल के तो डेरिवेटिव आप निकाल ही सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या देने की ताकत रखती है, डेरिवेटिव।
बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देगी, डेरिवेटिव। अब तुमने कहा फिर क्या बड़ी बात, तो इसमें बड़ी बात यह है कि जैसे ये जो फंक्शन लिखा है इसका तो तुम इनवर्स निकाल सकते हो, पर मान लो एक क्वाड्रेटिक की जगह आ जाता क्यूबिक, फिर उसका इनवर्स फंक्शन हम नहीं निकाल सकते। देखो हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम मैथमेटिकली सोल्व करके निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तब तो y इधर लाके सीधा चारे लगा लोगे और x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लोगे, लेकिन मान लो यहाँ पे क्यूबिक आ जाए तो फिर आप सिंप्लीफाई करके x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल ही नहीं पाओगे। लेकिन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन ना भी कर पाए, इनवर्स फंक्शन ना भी निकाल पाए, तो भी आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, किससे, इस प्रॉपर्टी से। इसीलिए प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आई, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देगी, डेरिवेटिव। बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देती है, डेरिवेटिव, इसलिए पावरफुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब काम में कैसे लेते हैं वो समझो। हमें क्या निकालना है, हमें दे रखा है fx, हमें निकालना क्या है, g'1। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि भाई g'(fx) किसके बराबर है, 1/f'(x), ये अपन जानते हैं, मान लीजिए, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, देखो g'1, ध्यान से समझो, मुझे क्या चाहिए, g'1। तो g'1 का मतलब क्या हो गया कि मुझे g'1 चाहिए, मतलब fx1 हुआ। अब अगर fx1 है, fx1 है तो x कितना होगा, लेकिन 2 से बड़ा चाहिए, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, 3। मतलब g'1 निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ क्या निकालने की जरूरत है, f'3, बस। g'1 निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ क्या निकालने की जरूरत है, f'3। ये 3 कैसे है, समझ में आया। fx की जगह 1 पुट किया तो मैंने देखा कि अगर fx1 है तो x कितना है, 3। अगर fx1 है तो x कितना है, 3। बस। अब f'3 तो तुम निकाल लोगे, f'(x) कितना होगा, 2x - 3, तो f'3 कितना होगा, 2 × 3 - 3, 1/3। ये आंसर आ गया। इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। अब तुमसे कोई कहे कि यार g" निकाल लो, तो भी कौन सा जोर आने वाला है, ये लो भाई, g'1 चाहिए तो माइनस के f'1 का होल क्यूब इंटू f'1, वैल्यू डाल दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देती है, डेरिवेटिव, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सर वहाँ डिनोमिनेटर में 3 आएगा ना, अभी मैं सोया थोड़ी ना था, मैं सोया था क्या बीच में, कहाँ रहे 3, अच्छा इधर, तो न्यूमिनेटर में भी 3 आएगा, 3 से 3 कट रहा था। उस वाले 3 की बात कर रहा था, किसकी कर रहा था, यस सर वही वाले की। अच्छा ये कौन है, ये तो हर्ष अग्रवाल ही दिखता है, हैं? यस सर। टैलेंटेड बच्चा दिखे ये बहुत। अरे हाना में जाओ, तुम लोग तो जानते होंगे 11th में, मैं तो नया नया परिचित हूँ इससे। नहीं मतलब 11th में भी टैलेंटेड रहा था क्या इसी तरह,
हाँ तो ऑनलाइन था, तो जैसे अभी ऑफलाइन, अभी यहाँ भी तो ऑनलाइन है, लेकिन इसके प्रतिभा का तुम सबके बारों को पता नहीं लगा क्या? अपन इतनी बार बोलते हैं हर्ष अग्रवाल हर्ष वगैरह, तो ऐसे 11th में नहीं छाया रहता था क्या ये? 11th में बहुत भोला था। अच्छा, तो 11th में बहुत भोला था, तो अब ऐसे कैसे? अच्छा, इसका दोस्त है क्या यहाँ पे कोई? कौन? अच्छा, वो एक रोज वो बच्चा आया था, वो भी इसका दोस्त, ये जो है ये भी इसका दोस्त। इसका मतलब मामला यहीं से गड़बड़ है। मतलब ये जितने भी लोग इधर उधर फैले हुए हैं ना, ये सब इसी के दोस्त है। ये भी एक अलग नाटो चल रहा दिखता है। तो उधर चल रहा है और एक इधर चल रहा दिखता है, ये खतरनाक है ये मामला। वो निकल गया, उसका आंसर बताओ कितना आ रहा है? -2/27। ठीक है, G'2 आ गया -2/27 आ रहा है सबका। चलो ठीक है, अब देखो, अब मैं फिर सेम सवाल लिखने वाला हूं, यही कॉन्सेप्ट, यही सवाल, यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट, यही सवाल, यही फॉर्मूला, बस लेवल क्या करने वाला हूं? मीन्स टू एडवांस। लेवल क्या करने वाला हूं? मीन्स टू एडवांस। अब देखना ये कि कितने लोगों की क्लियर हो रही है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स, तुम समझ जाओ कि अच्छा है तो वही सब कुछ। तो सवाल ये है भाई कि इफ f ऑफ x इक्वल्स टू है x की पावर 101 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस e की पावर x/2 प्लस cos x, and f and g are inverse of each other, then find g'2, then find g'2। fx इक्वल्स टू x की पावर 101 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस e की पावर x/2 प्लस cos x, and f and g are inverse of each other, then find g'2। सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, लेवल अपग्रेड कर दिया गया है, मीन्स टू एडवांस। करो अटेम्प्ट। एक बच्चा लिख रहा है सर ग्रुप बने हुए हैं यहाँ रेजोनेंस में, कौन से ग्रुप बने हुए हैं? नाटो की तरह। अच्छा, अपने यहाँ भी ऐसे ग्रुप बने हुए हैं क्या? ये लिख रहा है, क्या नाम है इसका? विकास। नहीं मतलब वो जो नाटो के ग्रुप बना रहे, कि वो तो ठीक है, तुम मुझे वो रोज सोच समझ के बम मत गिरा देना मेरे ऊपर। हाँ, ग्रुप ग्रुप बना लियो तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है ना? हाँ, मुझे ऐसा समझ के एक तुम बम बम गिरा दो। नहीं, बच्चे ने लिख दिया सर आपको कोई खतरा नहीं है। ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, बच्चों को भरोसा थोड़ी ना आजकल, डर के रहना पड़ता है ऐसे। देखा मैं कितना डर के रहता हूँ। जैसे कल मैंने लिख दिया था तीनों सवाल 11th के हैं, करा दिए, फिर भी बच्चे ने कहा नहीं सर दोबारा बताओ, बताना पड़ा। वैसे मैंने तुमसे कल कहा कि मैंने 3 सवाल छुड़ा दिए, उस पर तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अच्छा, मतलब मैंने सोचा तुम्हारी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, पर ग्रुप ग्रुप पे भी कोई रिएक्शन नहीं आया। और तो इसीलिए तो मैं सोच रहा था कोई रिएक्शन आएगा।
क्या? सर 1/2 आंसर है क्या? अरे बच्चे ने आंसर ही बता दिया, ये भी बहुत टैलेंटेड बच्चा है शौर्य। नहीं बेटा 1/2 नहीं है आंसर, लेवल एंड मेन से एडवांस कर दिया ना, नहीं सुना था क्या आपने? ये भी तेरा दोस्त है क्या? अच्छा, हाथ नहीं है इसका आंसर, ये सब तेरे टैलेंटेड दोस्ती हैं। 2/3 करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर है 2/3। कितने जनों का है 2/3? बस एक ही जने का है अभी यहां तक, तो घर से भी एक जने का आ गया और घर से 2-3 जनों का आ गया। ये लोग जिनका 2-3 जनों का सॉल्यूशन आ गया, दिखाना फोटो वोटो तो भेजो। अच्छा, हर्ष अग्रवाल के पहले वाले सवाल का फोटो भी आ गया। हम्म, अरे सच में यार बच्चे टैलेंटेड है, ऑनलाइन वाले सारे फोटो भेज दिए इन्होंने सोल्व कर करके। हम्म, हम्म, सच में। हमें करना है एफ ऑफ एक्स को कितना करना है 2, ये 2 लिखा हुआ है ना, तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स की पावर 101 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस e की पावर x/2 प्लस कॉस एक्स बराबर कितना है 2। अब देखने से पता लग रहा है कि ये सोल्व थोड़ी ना होगी, पॉलिनोमल है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्री है, सोल्व थोड़ी ना होगी, सोल्व नहीं होगी, बाय ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू कितना है 0, देखो 0 0 0 1 और 1 2, एडवांस है ना। अरे एडवांस से सोल्व थोड़ी ना होगा भाई, सोचना है बस कि भाई ये कब 2 होगा, जब x बराबर कितना होगा 0, एडवांस। अब जिसने सोच लिया उसका फटाफट आंसर आ गया, और जिसने नहीं सोचा वो लेके बैठा रहा बस। तो बस एफ डैश 0 निकाल लो बेटा, वही आंसर है। कितना रहा एफ डैश 0, तो एफ डैश एक्स निकाल लो। अगर हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो कितना होगा 101 एक्स की पावर 100 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 e की पावर x/2 प्लस कॉस का कितना हो गया साइन। जैसे एफ डैश 0 निकालोगे कितना आएगा 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये आंसर कितना आ गया 2/3। आंसर कितना आ गया 2/3। बस इतना सा सवाल था, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन, लेवल थोड़ा सा अपग्रेड था। एक बच्चे ने याद दिला दिया सर यहाँ पे माइनस साइन एक्स होगा। चलो अब देखो यहाँ एक चीज और हमें समझनी चाहिए कि ये तो मैंने इसको सोल्व कर दिया, निकाल लिया कि f का इनवर्स g है, g का इनवर्स क्या है f है, ये लिखा क्या अभी। अब इसमें लिख के क्या करोगे, x बराबर 0 ही तो है। मतलब मैंने देखा है कि लिखने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चे, मतलब हाँ कई कई बार तो ऐसा भी होता था कि मतलब जैसे हम इधर एक सवाल सोल्व कर रहे हैं फिर दूसरा सवाल सोल्व कर रहे हैं, तो बच्चा दूसरे सवाल का सोल्यूशन भी पहले के आगे लिखता रहता है।
हाँ हाँ, सच में ऐसा हो जाता है। पहले जब प्योरली ऑफलाइन होता था ना, अभी तो क्या ऑनलाइन ऑफलाइन है तो बीच बीच में टाइम मिल जाता है, कभी ऑनलाइन वालों से बात करो तो ऑफलाइन वालों को। जब प्योरली ऑफलाइन होता है तो इधर उधर बात करने का टाइम नहीं होता है, तो हम सोल्व करते रहते हैं, बच्चा लिखता रहता है, सोल्व करते रहते लिखता रहता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि सवाल कोई और, सोल्यूशन कोई और लिख के ले जाता है बच्चा, दूसरे दिन आके पूछता है सर ये समझ में नहीं आया कि ये इसके बाद स्टेप कहाँ से आई। एक का हमें भी समझ में नहीं आता स्टेप कहाँ से आई, फिर याद आता है अरे यार ये तो दूसरे सवाल का सोल्यूशन था। तो उसको कहते हैं अरे दूसरे, कह रहे सर बस लिख रहा था सर मैं, तो इतना बिजी हो जाता है लिखने में। अब पता नहीं, अब ये बता दिया कि भाई ये 0 आएगा, अब इसके बाद क्या लिखना है, कर लेंगे घर पे। चलो तो फिर इसके बाद एक और जानकारी लिख लेते हैं। अब यहां ध्यान दो, देखो जैसा कि मैं कई बार कहता हूं, हम यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, ये वन साइडेड होती है ना, इसको टू साइडेड नहीं बनाना है कभी भी। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि f और g एक दूसरे के इनवर्स है, तो fog x बराबर कितना है, gof x। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर fog x किसके बराबर है, gof x, देन लिख लो if fog x equals to gof x, then f and g are inverse of each other is not necessary. If fog equals to a gof, then f and g are inverse of each other is not necessary. If fog equals to a gof, then f and g are inverse of each other is not necessary. अगर fog और gof बराबर हैं तो f और g एक दूसरे के इनवर्स होगी, इसके कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो fog बराबर gof बराबर x होगा, ये गारंटीड है। इसको हम समझ सकते हैं, किसी भी एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना, एक्स प्लस 1, जी एक्स इक्वल्स टू कितना ले लिया, एक्स प्लस 2। एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स कितना, एक्स प्लस 1, जी एक्स कितना ले लिया, एक्स प्लस 2। अब देखो अगर तुम इससे फोग एक्स निकालोगे और गोफ एक्स निकालोगे, कुछ भी निकाल लो, फोग निकाल लो, गोफ निकाल लो, तो वो कितना आएगा, एक्स प्लस 3। फोग और गोफ तो बराबर आ रहे हैं, निकाल लो किसी से भी, फोग और गोफ तो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। लेकिन अगर तुम एफ एक्स का इनवर्स निकालोगे तो वो कितना आएगा, x माइनस 1 आएगा। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो x इक्वल्स टू y माइनस 1, x इक्वल्स टू y माइनस 1। तो इसका इनवर्स तो ये आएगा, ये तो नहीं आया, ये तो नहीं आया। तो प्रॉपर्टी वन साइडेड है कि f और g एक दूसरे के इनवर्स है, तो fog x बराबर कितना है, gof x। लेकिन fog और gof बराबर है तो f और g एक दूसरे के इनवर्स हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल ऐसा बता दिया कि भाई देखो ये है, fog और gof तो बराबर आ रहे हैं लेकिन f g का इनवर्स नहीं आ रहा। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। 2 है ना, ये प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं तो स्टार है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं तो स्टार लगाया है, प्रॉपर्टी थोड़ी ना है ये तो स्टार लगाया अपन ने, एक जानकारी है जो शेयर की गई है तुम्हारे साथ। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, नहीं, graph of function and its inverse, graph of function and its inverse are mirror image of each other, graph of function and its inverse are mirror image of each other with respect to line y equals to x. Function and its inverse are mirror image of each other, graph of function and its inverse are mirror image of each other with respect to line y equals to x, with respect to line y equals to x. Function and its inverse are mirror image of each other with respect to line y equals to x. ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे पिछले प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि वो बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देती थी, डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देगी, ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देगी, ग्राफ।
जैसे पहले मैं एक नॉन एग्जांपल से समझू, नो कि भाई ये लाइन होती है y बराबर x, एक फंक्शन में जानता हूं y इक्वल्स टू ई की पावर x, ये जानता हूं मैं, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू ई की पावर x, और एक ग्राफ ये भी मैं जानता हूं, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू ln x, y इक्वल्स टू ln x, और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। अगर आप इसको fx समझेंगे और f इनवर्स x निकालने की कोशिश करेंगे तो यही आएगा। तो फंक्शन और उसका इनवर्स लाइन y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, मिरर इमेज। लाइन y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, मिरर इमेज। अब इसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट ये है कि जैसे कभी कोई अननोन ग्राफ आ गया, जैसे कभी कोई अननोन ग्राफ आ गया, जैसे मान लीजिए y बराबर x है और मैं साइन x का शेप जानता हूं, साइन x का शेप कहीं ना कहीं इस तरह का होता है, शेप की बात कर रहा हूं मैं, डोमेन रेंज की भी बात नहीं कर रहा हूं, वो बाद में करूंगा। तो जैसे मुझे पता लग गया कि ये साइन x का शेप है, किसका शेप है, साइन x का, और मुझसे कोई कहे कि साइन इनवर्स का शेप बताओ, तो फिर मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी मिरर इमेज बना दूं और मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा और मैं कह दूंगा कि ये किसका शेप है, साइन इनवर्स x का, ये किसका शेप है, साइन इनवर्स x का। तो ये प्रॉपर्टी बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देगी, ग्राफ। बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसको ग्राफ का आइडिया दे देगी कि अच्छा ये फंक्शन का ग्राफ है, तो इसकी y बराबर x के रेस्पेक्ट में जो मिरर इमेज होगी वो किसका ग्राफ होगी, f इनवर्स x का। लिखो, फिर एक सवाल करेंगे। If f of x equals to a x cube plus x, 0 to infinite से 0 to infinite. If fx equals to a x cube plus x, 0 to infinite से 0 to infinite, then draw the graph of f inverse x. Then draw the graph of f inverse x. Then draw the graph of f inverse x and also find solution of equation. And also find solution of equation fx equals to f inverse x, and also find solution of equation fx equals to f inverse x. If fx equals to है x cube plus x, 0 to infinite से 0 to infinite, है ना, then draw the graph of f inverse x and also find solution of equation fx equals to f inverse x, and also find solution of equation fx equals to f inverse x. अब फिर ध्यान से समझो मेरी बात को। अब जैसे यहां पे ये फंक्शन दे दिया, अब इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, मैथमेटिकली नहीं निकाल सकते, मतलब निकालने को तो है पर सिंपल मैथमेटिक्स से सोल्व करके मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि क्यूबिक आ गया ना, तो x को इन टर्म्स ऑफ y लाना अब सिंपल मैथमेटिक्स की बात नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या दे देगी इसका, बिना फंक्शन निकाले ग्राफ। मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं भाई, इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, डेरिवेटिव निकाल लो, 3x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। इससे पता लगा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इससे पता लगा फंक्शन इंक्रीजिंग है। डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ये हमने वहां सिखा रखा होगा 11th में तुम्हें, पॉजिटिव है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। इससे पता लग गया कौन क्या अपवर्ड है। और कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। 0 पे कितनी आ रही है, 0, इनफाइनाइट पे कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। तो 3 स्टेप होती है बेसिकली ग्राफ निकालने की, किसी भी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक में पढ़ाई भी होंगे हमने, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव और कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू। डेरिवेटिव निकाला इंक्रीजिंग, डबल डेरिवेटिव निकाला अपवर्ड और कुछ पॉइंट्स पे क्या निकालनी, वैल्यू। अब मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं कि भाई ये अगर मान लो मेरे पास y बराबर x लाइन है, ये मेरे पास y बराबर x लाइन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग, अपवर्ड, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये ब्लू वाला जो ग्राफ तुम्हें दिख रहा है
ये कहीं ना कहीं किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का। ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का। 0 से इंक्रीजिंग अपवर्ड एक्स के ऊपर रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि x प्लस एक्स क्यूब है तो कहीं ना कहीं x के क्या रहने वाला है, ऊपर रहने वाला है। अब अगर मुझे एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो अब कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं इसकी क्या होगा, मिरर इमेज। वो कहीं ना कहीं इसकी क्या होगा, मिरर इमेज। ये किसका ग्राफ बन गया, एफ इनवर्स एक्स का। ये किसका ग्राफ बन गया, एफ इनवर्स एक्स का। बस खत्म कहानी, अब कुछ भी नहीं बचा। अब तो क्या है कि भाई 0 पे है, अब अपन, अच्छा अब ये दोनों के ग्राफ है तो हम इसका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन आएगा, केवल एक सॉल्यूशन आएगा, कौन सा, एक्स इक्वल्स टू 0। उसके अलावा कहीं पे मिल ही नहीं रही। अगर ग्राफ बन गया तो एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन बड़ी आसानी से देख के बता सकता हूं कि कितना आएगा, एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क में लिख लो तुम क्या करके आना है। क्लास कब है, कल या परसों? Exercise 1 part first, G1 to G4, G1 to G4, और डीपीपी नंबर 8 ले लो, ज्यादा नहीं लेते। G1 से G4 डीपीपी नंबर 8, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट G1 टू G4 और एक डीपीपी नंबर 8 ले लो। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट G1 टू G4 और डीपीपी नंबर कौन सी है, 8, ये होमवर्क में करके आना।